हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं सीआईएसएफ के एडीजी सुधीर कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी है, राहत कार्य लगातार जारी है। और मुझे बताइए कि अब तक क्या अपडेट है और कितना समय लगने वाला है इस पूरे ऑपरेशन में। हम देख सकते हैं कि काफ़ी जटिल परिस्थितियाँ हैं, समय लग सकता है, तो आप को क्या लगता है कितने दिन और लग जाएंगे और ये मलबा हट जाएगा यहाँ? मैं भी अभी घटनास्थल पर पहुंचा हूं और विभिन्न अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई है। आप खुद ही देख सकते हैं जिस तरह का मलबा और जितने बड़े बड़े पहाड़ आए हैं, काफ़ी चैलेंजिंग है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। तकरीबन 25 के अनुपात में मशीन्स लगाई गई हैं और ब्लास्टिंग का भी प्रयास किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जिस तरह से फोकस होकर काम किया जा रहा है, बहुत जल्द इस एरिया को क्लियर कर लिया जाएगा, जैसा कि मुझे एनडीआरएफ और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है। सर, सीआईएसएफ ने भी अपने जवानों को इस त्रासदी में खोया है और जो हमें जानकारी दी है यहाँ पर अधिकारियों ने, उन्हें कहा कि बड़ी ही बहादुरी के साथ उस समय जब ये एकदम से बादल फटा और भीषण बाढ़ आई, उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर यहाँ स्थानीय लोगों की जान बचाई, उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। तो अभी तक सीआईएसएफ का जो डेथ टोल है वो कितना है इसमें? आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे लोग यहाँ 25 की संख्या में यहीं पीछे में एक कैंप है उसमें रहते थे और ये लोग यहीं की ड्यूटी करते थे। मछली माता के रूट पे और बाकी जगहों पे उनकी तैनाती थी और मैं अभी उन लोगों से डिस्कस कर रहा था और मुझे जैसा कि बताया गया और मुझे इसकी जानकारी है, बहुत ही बहादुरी से सीआईएसएफ के जवानों ने 18 सेकंड के बाद जब ये मलबा पूरा भर गया था तो हमारे ही जवान थे और साथ में कुछ एसडीआरएफ के भी लोग थे जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे बहुतों को मदद पहुंचाई, बहुतों को वहां से निकालने में वो सफल रहे। और उस समय एम्बुलेंस नहीं था तो प्राइवेट गाड़ियों से उन्हें अस्पताल तक भिजवाने का काम किया। बहुत ही बहादुरी और अपनी ट्रेनिंग क्षमता को दिखाते हुए बहुत अच्छा सीआईएसएफ के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। मुझे बहुत गर्व है हमारे जवानों पे, जिस तरह से उन लोगों ने समाज की सेवा की और पीड़ितों को उस समय सहायता प्रदान की। 3 सीआईएसएफ के जवान शहीद हुए। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि इस पूरे त्रासदी में 3 हमारे जवानों ने अपने प्राणों का खो दिया है। एक जवान हमारा अभी भी मिसिंग है, हम लोग उसकी खोजबीन कर रहे हैं। वो ये जो सामने ब्रिज था उस पर वो ड्यूटी थी और जब वो मलबा आना शुरू हुआ है तो वो विसिल बजा के सारे लोग, क्योंकि वहाँ आसपास बहुत लोग थे, सारे लोगों को वो अलर्ट कर रहा था। सारे लोगों ने उसको देखा और अलर्ट करते करते इतना उससे समय नहीं बचा पाया कि वो खुद अपने आप को सेव कर सके। लेकिन जिस तरह से साहसी का परिचय देते हुए उसने अपने वहाँ पे उसने काम किया है, ये बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हम उसे भी खोज पाएंगे। सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि अब तक कितने यहाँ पर शव बरामद हो चुके हैं? ये फिगर हमारे पास नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी आपको बता पाएंगे। तो सीआईएसएफ की यहाँ कितनी टीम्स हैं जो कि राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं? हमारी यहाँ पे तकरीबन 125 बल सदस्य और अधिकारी हैं और 3 टीम बना के 3 लोकेशंस पे जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा होने की संभावना है, वहाँ पे ये हमारे लोग एनडीआरएफ के साथ और स्टेट एसडीआरएफ के साथ सहयोग करके काम कर रहे हैं। कितनी चुनौती है? हम देख सकते हैं कि यहाँ का भूगोल काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह के ये पत्थर के बोल्डर हैं और इतने बड़े साइज़ के हैं, थोड़ा समय लगेगा बट चुनौती को मीट किया जाएगा और जल्द से जल्द इसमें सफलता मिलेगी एरिया को क्लियर करने में। 3 सीआईएसएफ के जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। जैसे कि आपने कहा कि वो लोगों की जान बचा रहे थे, उन्होंने अपनी जान जो है दांव पर रखी और लोगों की जान बचाई। सर, इसमें प्रोटोकॉल क्या रहता है? क्या उनको शहीद का दर्जा मिलता है? क्या इसमें प्रोटोकॉल मिलता है और क्या उनको फिर बहादुरी पुरस्कार के लिए भी इसमें क्या सिफारिश होती है? क्या प्रोटोकॉल रहता है? ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे गृह मंत्रालय द्वारा जो भी इसका प्रावधान किया गया है, इस तरह के सर्वोच्च बलिदान को उच्च कोटि की रिकॉग्निशन दी जाती है और जो भी संभव है इस केस में भी हम लोग वो सारा चीज़ करेंगे। बिकॉज़ जितने लोगों से मैंने यहाँ इंटरेक्ट किया, लोकल लोगों से इंटरेक्ट किया, विक्टिम की फैमिली से इंटरेक्ट किया, सबका यही कहना है कि आपके लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो भी इसमें प्रावधान है
और वो प्रावधान काफ़ी समुचित है और काफ़ी विस्तृत है। उस पर पूरी कार्रवाई करके इन लोगों के बलिदान को बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बातचीत के लिए धन्यवाद। हाँ जी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, चिशोटी, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर, आज तक।